तो फ्रेंड मैं ना अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी ना मैंने अयान से थोड़ा सा मुझे कमर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने गई थी अयान से, मैंने छत से कपड़े मंगाए थे और कपड़े लाके उसने रख दिए हैं। तो मैंने उससे कुछ सामान मंगाया है और अभी मैं यहाँ दिखाती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है आपको। एक मिनट रुकिए, और ये देखिए। और यहाँ पे ये कपड़े अयान ने लाके रख दिए थे कि अभी फोल्ड करना है मुझे, मतलब तहना है। और यहाँ मेरी बेटी, और ये देखिए कितने अच्छे से कर रही हैं। और आनम सिर्फ अभी 8 साल की है और माशाल्लाह बहुत हेल्प करती है मेरी बच्ची। असल में तेल नहीं लगा ना, अभी लगाया जाएगा, है ना। तो ये देखिए, और अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि उसने मतलब उस चीज़ को सोचा कि अम्मा जब तक दूसरे काम कर रही हैं तो कपड़े ताह के रख देती हूँ। तो ये होते हैं कुछ फ़ायदे बेटियों से। ऐसा नहीं है बेटे नहीं करते, माशाल्लाह मेरा अयान भी छोटी मोटी हेल्प करता रहता है। छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी हेल्प कर देता है वो। और एक ये रहा काहिल फामीन। तो चलिए, इन्होंने तो इग्नोर कर दिया। और एक चीज़, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ आपने अनम को देखा, जैसे मैंने बताया वो मेरी हेल्प कर रही थी। और अच्छा लगता है ये चीज़ देखिए कि बच्चे जब कोई चीज़ समझते हैं तो कितना अच्छा लगता है। खैर उसके बाद जो है ना, यहाँ मैं आ गई थी। अभी आपको मैं दिखा रही थी, आजकल इतने बाल झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बाल। कंघा करो या ना करो, बाल यूँ भी टूट रहा है। खैर उसके बाद मैं किचन में आई थी। किचन में आने के बाद ना, आज मुझे बनाना था आलू के पराठे। शाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या ना बनाए, तो वही हस्बैंड से पूछा, तो हस्बैंड ने तो कह दिया था जो समझ में आए वो बना लो। लेकिन बच्चे कहने लगे अम्मा आलू के पराठे बना लीजिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है। तो यहाँ मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद जो है ना, फिर आलू बॉईल होने के बाद ना, ये मेरे पास थोड़े से मटर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इतने से किस काम में आएंगे, लो मैं मटर भी डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने महीन महीन जो अंडे में प्याज डाली जाती ना, उस तरीके से प्याज भी काट ली थी। और ये रहा हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, कभी कदार ये सब चीज़ें बनाओ ना। वैसे हस्बैंड रात में खाते नहीं है क्योंकि उनको ना रात में सिंपल खाना ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन अब बच्चों ने कहा था तो हस्बैंड भी कहने लगे ठीक है बना लो। और रोज़ रोज़ ना फ्रेंड कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या ना बनाए, क्योंकि सुबह लंच मतलब वो बनाओ नाश्ता, उसमें भी समझ में नहीं आता है, बच्चों का टिफ़िन का नहीं समझ में आता है। और हाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ ना अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगे, क्योंकि मेरा ना गला भी ख़राब है और बारी बारी हम सबको ना यहाँ वायरल फीवर जो आजकल हो रहा है ना वो हो रहा है, तो इसीलिए तबीयत थोड़ी नासाज है। उसके बाद जो है ना, यहाँ मेरी स्टफिंग पूरी रेडी हो गई थी और यहाँ मैं ना पराठे बनाने के लिए आ गई थी। पूरा मैंने तैयारी कर ली थी, स्टफिंग रेडी रेडी कर ली थी। और उसके बाद जो है आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था। जो मेरे काम थे, बर्तन वर्तन धोना, पानी भरना, सब मैंने कर लिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें ना देखिए गर्म अच्छी लगती है। और हस्बैंड और बच्चे अंदर बैठ गए थे, तो मैंने कहा आप लोग बैठ जाओ, उसके बाद ना मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आलू का पराठा ना कभी फ्रेंड मुझसे इतना अच्छा बन जाएगा कि लगता ही नहीं मैंने बनाया। और कभी कदार ना ये फट जाता है। आज तो बिल्कुल नहीं फटा था, एक आधा पराठा मतलब फट गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है ना, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ ना अभी मैं बताऊँगी आपको क्या हुआ था। तो यहाँ दोनों बच्चे उठ चुके थे, बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था जो थोड़ा बहुत उनको करना था। सॉरी। उसके बाद जो है बच्चे रेडी होने जा रहे थे, तो वही अनम से कहा बेटा बैग वैग रख लो, जैसे बच्चों के मेरे टेस्ट हैं तो इसलिए बच्चे अपना कॉपी वगैरह रख रहे थे। और यहाँ ना ये जाल रात भर खुला रहा था, इतनी बारिश हुई थी, पूरे आंगन में पानी, मेरे दोनों पौधान, मेरा जो गमला रखा है ना वो तक गीला हो गया था। यहाँ तक कि फ्रिज जो रखी है ना, फ्रिज के ऊपर भी पानी आ गया था। तो उसके बाद जब मैं उठी हूँ ना, तब मैंने जाके इसको ढका है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रही थी, और गेट पे आपको लग भी रहा होगा कि बूंदे गिर रहे, बारिश हो रही है। और अभी मैं दिखाती हूँ, बारिश हो रही थी। और ये देखिए, और यहाँ जो है ना फ्रेंड, इतना बारिश के टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा मौसम हो गया था, मन नहीं कर रहा था। क्योंकि ये ना आगे का पोर्शन है मेरा घर का, तो यहाँ बरामदा है ये, तो इसमें ठंडा रहता है क्योंकि वेंटिलेशन हवा वगैरह ज़्यादा आती है। और पीछे की साइड दिक्कत ये होती है ना, चलिए बच्चों के जो है ना, मतलब जाल पड़ा हुआ है, जाल खोल दो तो थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन जाल बंद कर दो ना तो उमस टाइप की हो जाती है। उसके बाद जो है ना, यहाँ हुआ क्या था,
मैंने मतलब मेरे बच्चे पूरी तरह रेडी हो गए थे। दोनों बच्चे रेडी होने के बाद जो है मैंने टिफ़िन विफ़िन पैक कर दिया था। अनम तो मतलब बाहर भी निकल गई थी और अयान शूज़ पहन रहा, तो उतनी देर में ना मैसेज आ गया। मैंने सोचा लो मैं अपना फ़ोन एक बार देख लेती हूँ कहीं छुट्टी उट्टी तो नहीं है। जो मैं सोच रही थी वही हुआ। जब मैंने फ़ोन देखा ना तो उसमें मैसेज आ चुका था स्कूल की तरफ से कि आज छुट्टी है। और मुझे इतना गुस्सा आया ना, ये मैसेज सुबह आ जाता, इनको मैं सोने देती उठाती नहीं, क्योंकि ये लोग उठ जाते हैं ना तो बहुत परेशान करते हो। बारिश में ना किचकिच में ये लोग इधर से उधर भागा करते हैं। खैर उसके बाद जो है सारा मैंने घर का काम किया। काम वाम करने के बाद जो है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये पता है जानते हैं, ये सोच रहा था ज़रा सा दरवाज़ा खुला मिले ना तो ये बाहर निकल के भाग जाए। उसको ये भी डर नहीं है कि बाहर मतलब कुत्ते वगैरह टहलते हैं, इसलिए गेट हम लोग को बंद रखना पड़ता। अगर कोई आता है ना तो उससे भी हम कहते हैं गेट बंद कर दो। और ये यहाँ आया था, इसको खाना खाना था, इसीलिए मैंने जैसे इसको आवाज़ दी ना ये मेरे पास आ गया। अब सबसे पहले ना मैं इसको खाना दूंगी। खाना देने के बाद जिन्ना फिर मैं किचन में आ गई थी। मुझे बनानी थी चाय अपने लिए, और एक साइड चाय रख दी थी बॉईल होने के लिए, एक साइड दूध रख दिया था। अच्छा फ्रेंड, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर करिए क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैंने जैसे वॉइस ओवर किए मुझे पता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये दिन में ना मैंने बनाई थी लोबिया की सब्ज़ी, रोटी, चावल। तो ये थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था और चावल थे और लोबिया की सब्ज़ी थी, तो मुझे इस टाइम सिर्फ दाल रोटी बनानी है। और ये जो जिसमें लोबिया की सब्ज़ी रखी है ना, तो दिन में खाने के बाद जो बची थी ना, तो मैंने ना इसको अनम की जो खिलौने की पतीली होती है ना उसमें रख दी। अनम इसको खेलती नहीं थी, ये पड़ी हुई थी, तो मैंने यूज़ में ले लिया और देखिए कितने अच्छे से यूज़ हो रही है। उसके बाद जो है हम आ गए थे छत पे। नीचे के जितने काम थे, बर्तन वर्तन धोना, अभी खाना नहीं बनाया था। तो छत पे आने के बाद ना ये मैं अपने पेड़ देख रही थी, तो वही हस्बैंड से कह रही थी कि आजकल बारिश का मौसम है ना, और अच्छे अच्छे पेड़ ला के लगाने चाहिए। और माशाल्लाह से ये देखिए तो प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए इनमें। और ये वाइट वाला है ना, ये और एक जो ये पिंक वाला है, ये बहुत अच्छे लगते हो माशाल्लाह से। इसमें ना सिर्फ इसी सीज़न में फूल आते हैं, ये 2 महीने तक रहते हैं, उसके इतने प्यारे प्यारे होते हैं। अच्छा छत पे आने के बाद ना क्यों आए थे मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना हस्बैंड लेकर आए थे भुट्टे, ये रहे। तो हस्बैंड कहने लगे इन भुट्टों को मतलब भून लो, और ये रही मेरी चाय। क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, उमस थी, हल्की थी, लेकिन ये था नीचे से फिर भी ठीक था। और वही हस्बैंड कहने लगे इन भुट्टों को भून दो। बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं भूनती तो गैस पे भूनती, क्योंकि भाई आग जलाना फिर उसको घंटों दहकाना, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं थी कि जैसे तबीयत भी नहीं ठीक है। तो हस्बैंड कहने लगे तुम रहने दो, सब लेके चलो, मैं कर देता हूँ। तो हस्बैंड देखिए ये तसला लेकर, अच्छा ये तसला जो है ना हमने पर साल सर्दी में मंगाया था। नीचे आग जलाते थे हम लोग, बाहर जला लेते थे और अंदर उठा के जब अंगारे बन जाते थे ना रख लेते थे। और यहाँ ना फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर अब तो पता नहीं लोग जानते नहीं जानते, लेकिन बच्चों को तो नहीं मालूम है। मेरे बच्चे पूछ भी रहे थे। ये देखिए मिट्टी का तेल, अब तो ये मिलता ही नहीं है हमारी साइड, तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। अगर आपकी साइड मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये थोड़ा सा तेल था, और पता है फ्रेंड ये तेल जो है ना काफ़ी काफ़ी पुराना तेल है। इसको कम से कम 10-12 साल हो गए इस तेल को। मेरी अम्मी जब कंट्रोल में बटता था ना, तो मेरी अम्मी ला ला के इकट्ठा करती थी। और इस तेल को ना मतलब मैंने इतने हिफाजत से रखा है। तो वही हस्बैंड कह रहे थे इसको कब तक रखोगे, मैंने कहा नहीं रखा रहने दो, जब तक चल रहा है चलाएंगे। पता है अब तो ये तेल मिलता भी नहीं है, इसीलिए। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ क्या करा, सारे भुट्टे हस्बैंड करने लगा तुम छील लो हम आगी जला लेते हैं। उन्होंने आगी जलाई थी और मैंने सारे भुट्टे छील दिए थे। और ना मैं भी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। जब मैं भुट्टे छील रही थी ना, तो ये देखिए एकदम छोटा सा, इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। तो ये ग्रो करता है या नहीं करता है, लेकिन ये भुट्टे के साथ ही था। और वही मैंने बच्चों को भी दिखाया, तो बच्चे कह रहे थे अम्मा ये लगा दीजिए भुट्टे निकलने लगेंगे। तो हस्बैंड भी कहने लगे हाँ हाँ लगा दो, निकल जाएंगे, इतने निकलेंगे तुम लोग मार्केट में भी जाके खूब सारे बेच लोगे। मजाक कर रहे थे। और यहाँ ये देखिए लड़की जो है साइकिल में लगी हुई है, और ये बार बार यही कह रही थी कि अब्बा दे दीजिए। उसके बाद जो है ना यहाँ हमारा भुट्टे भून चुके थे, थोड़े भून रहे थे, थोड़े भून चुके थे। हस्बैंड जो है बच्चों को लगा लगा के दे रहे थे, ये बच्चे खा लेंगे। अब मेरे के ना अयान है और अनम है, इन दोनों को भुट्टे बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो वही हस्बैंड कह रहे थे कि देखो तुमको ऐसा पति जिसको बोलते हैं, ऐसा मियाँ नहीं मिलेगा जो भुट्टे इतनी शिद्दत से भून के तुमको खिलाए। तो मैंने कहा बड़ा क्या मतलब, मेरा भी तो काम होता है, मैं भी तो करती हूँ ना घर के सारे काम, जो कहते हो वही करती हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ दोनों भाई बहनों में हो रही थी लड़ाई किसी चीज़ को लेके।
तो ये हस्बैंड बच्चों को भी डांट रहे थे। तो उसके बाद जो है मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद जो है फ्रेंड, पता है ऊपर से नीचे आने के बाद ना मेरी जो है तबीयत एकदम डाउन हो गई थी, मतलब फीवर सा मुझे लग रहा था छाती पे। तो उसकी कह रही मुझे दवा लिया, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कि ऐसे ही हो। लेकिन उसके बाद से ना तबीयत एकदम नासाज हो गई थी। ये मैं थोड़ी देर लेटने के बाद मैंने यहाँ अरहर की दाल बनाई थी। अच्छा, अरहर की दाल जो है ना, आप लहसुन और जीरे का तड़का लगाइए तो बहुत अच्छी लगती है, सूंधापन बहुत लगता है। हालांकि बच्चे नहीं खाते, मेरे बच्चे ना जो अरहर माश की होती है वो दाल ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, लेकिन ये दाल इतनी नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे और हस्बैंड को पसंद है। अच्छा, मुझे ना इस दाल में टमाटर वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, और यहाँ जो है ना, ये देखिए, ये रही अनम ये अनम है, नहीं रहने वो बोलो, ये देखिए, और ये मेरी नाइटी पापा आ गए। तो चलिए रोटी बनाते हैं। ये देखिए लड़की। उसके बाद जो है मैं और अरमना छत पे आ गए थे, क्योंकि पता है जाल जो है ना मैंने खोल दिया था, दिन में धूप अच्छी निकल गई थी। और जो है अब शाम रात का टाइम है, खाना ना खा चुके थे हम लोग। तो बारिश का पता नहीं है, जैसे आपको मैंने इससे पहले भी दिखाया था कि बारिश हो गई थी, पूरा आंगन भीग गया था। और ये भुट्टे जो भुने गए थे ना, ये सब भी ऐसे ही फैला हुआ था, मैंने पड़ा रहने था, मैंने कहा बाद में कर लूँगी। तो अभी ये सब पहले समेटना है, उसके बाद ना ये जाल पूरा ढकना है। तो ये रोज़ का ये बारिश में ऐसे ही रहता है, कभी इसको ढको कभी इसको खोलो। यहाँ जो है ना, मैं मतलब आसमान देख रही थी कि बादल कुछ ज़्यादा ही है। उसके बाद जो है ना, ये नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम है, और यहाँ ना हस्बैंड लेकर आए थे खस्ता। तो जब हस्बैंड खस्ता लेकर आए थे ना, तो मतलब थोड़ी सी मैं ना नाश्ता कर चुकी थी, तो हस्बैंड कहने लगे तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए है। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप भी खा लो, कहने लगे नहीं हम खाए आए हैं। उसके बाद जो है ना, ये शाम का टाइम है, और यहाँ पता है फ्रेंड ये लड़की कर क्या रही है, ये देखिए। इसके हाथ में ना मेहंदी का कोन आ गया था, और मेरी अनम के हाथ में मेहंदी का कोन आके बच जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये अनम ने लगाई थी। तो हस्बैंड कह भी रहे थे ये क्या तुम खिचड़ी पकवा रही हो, लेकिन ठीक है, बच्चे घर में नहीं करेंगे, और अच्छी बात है, ऐसे ही वो सीख जाएगी धीरे धीरे करके। उसके बाद जो है ना, ये सब करने के बाद जो है यहाँ पे ये नेक्स्ट डे शाम का है। अच्छा फ्रेंड, पता है व्लॉग ज़्यादा नहीं हो पा रहे, जैसे तबीयत नहीं ठीक है उसकी वजह से, तो जो है जितना है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ जो है ना, मेरा दोपहर शाम का खाना बन गया था। बनने के आज ये ना भिंडी मैंने मसालेदार भिंडी बनाई है, थोड़े नए तरीके से। ये भी मैंने यूट्यूब पे देख के बनाई थी, तो ऐसे बनाती थी ना, तो हस्बैंड कहने लगे, हस्बैंड को इतनी नहीं पसंद आती थी, लेकिन आज की भिंडी ना हस्बैंड ने खाई थी। जब मैंने बना रही थी ना, तो हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड कहने लगे ये खुशबू कैसी आ रही, क्या बना रही हो। तब मैंने बताया, तो कहने लगे कि ठीक है तुम रोटी बना लो, कि एक रोटी खा के देखते हैं। तो उन्होंने जब खाई ना, तो उनको बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं आ गई थी लाइट वाइट बंद करने, बाहर की लाइट जलानी थी, क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी थी। आज मैं बाहर की लाइट जलाना भूल गई थी। और ये बैठा मेरा बागड़ बिल्ला, इसको मैं बुलाने